कोहड़िया में गणेश विसर्जन के दौरान दो पक्षों के बीच जमकर मारपीट हुई है। बात बढ़ने के बाद एक पक्ष के कुछ लोगों ने दूसरे पक्ष के दो किशोरों को चाकू से घोंट दिया। बताया जा रहा है कि इस घटना में एक किशोर की तो मौके पर ही मौत हो गई, जबकि दूसरा गंभीर रूप से घायल है। मृतक का नाम हरीश कुमार और गंभीर जख्मी का नाम भूपेंद्र बताया जा रहा है। दोनों ही बरपारा कोहड़िया के निवासी बताया जा रहा है। घटना की जानकारी मिलने के बाद पुलिस मौके पर पहुंची। उधर मृतक के परिजनों के साथ ही स्थानीय लोगों ने कोहड़िया मुख्य मार्ग में चक्का जाम लगाया। वहीं थाना प्रभारी से आरोपी को जल्द गिरफ्तारी का आश्वासन मिलने के बाद स्थानियों ने चक्का जाम समाप्त किया। तो कोरबा में हत्या की घटना हुई है। गिरफ्तारी के आश्वासन के बाद चक्का जाम यहां पर खत्म किया गया, लेकिन गणेश विसर्जन के दौरान किस तरह से यहां पर मारपीट हुई और मारपीट कैसे खूनी संघर्ष में बदल गई, ये तस्वीरें देखिए। दो पक्षों के बीच हुए विवाद में ये खूनी संघर्ष में तब्दील हो गई। देखते ही देखते एक पक्ष के लोगों ने दूसरे पक्ष के दो युवकों को चाकू से घोंट दिया, जिसमें एक युवक की मौके पर ही मौत हो गई और वहीं एक गंभीर रूप से घायल है, जिसे अस्पताल में भर्ती कराया गया है। सामाजिक तत्वों के द्वारा प्राणघात सुदीप चौहान करके व्यक्ति का नाम बताया जा रहा है। प्राणघात चाकू से हमला किया गया, उस बच्चे की मृत्यु हो गई। हम पुलिस की कार्रवाई से चूक गए, इसीलिए सड़क पे उतरे थे, चौकी जा रहे हैं। पुलिस द्वारा कहा गया है कि अति शीघ्र उनको गिरफ्तार किया जाएगा। हमने कहा है अति शीघ्र गिरफ्तार हो, जब तक आपराधिक गिरफ्तारी नहीं होती बच्चे का अंतिम संस्कार नहीं करेंगे। ढूंढीपारा निवासी की अज्ञात युवक द्वारा चाकू मार के हत्या कर दी गई है, जिसपे पुलिस द्वारा अपराध कायम कर आरोपी की पता तलाश की जा रही है। मौका में ही मौत हो गई, जबकि एक गंभीर रूप से घायल बताए जाते। नाराज बस्ती वाला मन चक्का जाम कर दिन और आरोपी के गिरफ्तारी के आश्वासन मन परिजन मन मानिन। कोहड़िया के नाल के कना एक घटना हुई से और CSEB चौकी सिविल लाइन थाना पुलिस जांच में जुड़ी है। तो देखा चाकूबाजी की एक घटना इसे गणेश विसर्जन के दौरान एक घटना हो, इससे तेमा एक युवक के मौका में ही मौत हो गई और एक गंभीर रूप ले घायल बताए जाते। सामाजिक तत्वों के द्वारा प्राणघात सुदीप चौहान करके व्यक्ति का नाम बताया जा रहा है। प्राणघात चाकू से हमला किया गया, उस बच्चे की मृत्यु हो गई। हम पुलिस की कार्रवाई से चूक गए, इसीलिए सड़क पे उतरे थे, चौकी जा रहे हैं। पुलिस द्वारा कहा गया है कि अति शीघ्र उनको गिरफ्तार किया जाएगा। हमने कहा है अति शीघ्र गिरफ्तार हो, जब तक आपराधिक गिरफ्तारी नहीं होती बच्चे का अंतिम संस्कार नहीं करेंगे। ढूंढीपारा निवासी की अज्ञात युवक द्वारा चाकू मार के हत्या कर दी गई है, जिसपे पुलिस द्वारा अपराध कायम कर आरोपी की पता तलाश की जा रही है। के कोहड़िया में गणेश विसर्जन के दौरान दो पक्ष के बीच जमकर मारपीट हो गई। बात बढ़ने पर एक पक्ष के कुछ लोगों ने दूसरे पक्ष के दो किशोरों को चाकू से घोंट दिया। इस घटना में एक किशोर की मौके पर ही मौत हो गई है, जबकि दूसरा गंभीर रूप से घायल है। मृतक का नाम हरीश कुमार और गंभीर जख्मी का नाम भूपेंद्र बताया जा रहा है। दोनों बरपारा कोहड़िया के निवासी बताए जा रहे हैं। घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस फिलहाल पहुंच गई, लेकिन इधर मृतक के परिजनों के साथ ही स्थानीय लोगों ने कोहड़िया मुख्य मार्ग पर चक्का जाम कर दिया। वहीं थाना प्रभारी से आरोपी की जल्द गिरफ्तारी का आश्वासन मिलने के बाद स्थानीयों ने चक्का जाम खत्म किया। सामाजिक तत्वों के द्वारा प्राणघात सुदीप चौहान करके व्यक्ति का नाम बताया जा रहा है। प्राणघात चाकू से हमला किया गया, उस बच्चे की मृत्यु हो गई। हम पुलिस की कार्रवाई से चूक गए, इसीलिए सड़क पे उतरे थे, चौकी जा रहे हैं। पुलिस द्वारा कहा गया है कि अति शीघ्र उनको गिरफ्तार किया जाएगा। हमने कहा है अति शीघ्र गिरफ्तार हो, जब तक आपराधिक गिरफ्तारी नहीं होती बच्चे का अंतिम संस्कार नहीं करेंगे। ढूंढीपारा निवासी की अज्ञात युवक द्वारा चाकू मार के हत्या कर दी गई है, जिसपे पुलिस द्वारा अपराध कायम कर आरोपी की पता तलाश की जा रही है। बिलासपुर में भी कुछ इसी तरह की घटना हुई है, जहां पर गणेश विसर्जन के दौरान दो पक्षों के बीच जमकर मारपीट हुई। इस घटना में 15 से ज्यादा लोग घायल हुए हैं। बताया जा रहा है कि विसर्जन को लेकर ही पूरा विवाद शुरू हुआ। लाठी डंडे से युवकों ने एक दूसरे की पिटाई की है। 3 युवकों को पुलिस ने हालांकि इस पूरे मामले में गिरफ्तार कर लिया है। तोरवा थाना क्षेत्र का मामला है। आपको बता दें कि क्षेत्र में बड़ी संख्या में गणेश विसर्जन करने के लिए छठघाट पर लोग पहुंचते हैं और गणेश विसर्जन के दौरान दो पक्षों के बीच कैसे मारपीट हुई है, ये तस्वीरें देखिए। घायलों की तस्वीर भी सामने आई है। घटना में 15 से ज्यादा लोग घायल हैं। विसर्जन करने को लेकर ही दो पक्षों के बीच विवाद हुआ, जहां लाठी डंडे से युवकों ने एक दूसरे के साथ मारपीट की। 3 युवकों को पुलिस ने अब इस पूरे मामले में गिरफ्तार कर लिया है। वहीं घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां पर उनका इलाज जारी है।
जम के लाठी डंडा चली से घटना में 15 ले ज्यादा लोगन घायल बताए जाते हैं। विसर्जन करेला लेके एमन के बीच विवाद हुई, लाठी डंडा चलिस और युवक करा मारपीट करे गए है। 3 युवक ला पुलिस गिरफ्तार कर ले है। तोरवा थाना क्षेत्र के पूरा मामला ला बताया जाते तो लगातार जो है चाकूबाजी के घटना हो या फिर लाठी डंडा के घटना हो यह सामने आते हैं। गणेश विसर्जन के बेराए भीड़ घलो रथे विसर्जन कुंड के कना तो ओमन ले आप मला सतर्क रहे की जरूरत है। काहे कि बिलासपुर के बात करन चाहे कोरबा के बात करन, दोनों जगह में देखा कौन तरह ले जो है घटना आगू आए, मारपीट के हो, लाठी डंडा के हो या फिर चाकूबाजी के हो, तो एमन ले आप जम्मो झल्ला सतर्क रहे की जरूरत है। काहे कि ओकरा भीड़ काफी रथे और ए बीच कभी भी कोनो घटना हो सकते है, तो आप मला भी सतर्क रहे की जरूरत है। पक्षों में झड़प हुई है। गणेश विसर्जन के दौरान 2 पक्षों में मारपीट की घटना सामने आई है। घटना में 15 से ज्यादा लोग घायल बताए जा रहे हैं। विसर्जन करने को लेकर यह पूरा विवाद हुआ। लाठी डंडे से युवकों ने मारपीट की। 3 युवकों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। तोरवा थाना क्षेत्र का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। तो देखिए लगातार जो है चाकूबाजी की घटना बिलासपुर से एक बार फिर सामने आई है। 2 पक्षों में झड़प हुई है। विसर्जन करने को लेकर पूरा विवाद हुआ और 15 से ज्यादा लोग घायल बताए जा रहे हैं। साथ ही लाठी डंडे से युवकों ने मारपीट की है। लेकिन रात के बाद 3 युवकों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। कोरबा के कोहड़िया में गणेश विसर्जन के दौरान 2 पक्ष के बीच जमकर मारपीट हो गई। बात बढ़ने पर एक पक्ष के कुछ लोगों ने दूसरे पक्ष के 2 युवकों को चाकू से गोद दिया। इस घटना के बाद एक युवक की जो है मौके पर मौत हो गई, जबकि दूसरा गंभीर रूप से घायल है। बिलासपुर में गणेश प्रतिमा विसर्जन के दौरान 2 पक्षों में मारपीट हुई। घटना में 15 से ज्यादा लोग घायल हैं। पुलिस ने 3 युवकों को गिरफ्तार कर लिया है। तो देखिए 2 तस्वीरें आप देख रहे हैं, एक कोरबा की है और एक बिलासपुर की है। कोरबा में जहां हत्या की वारदात को अंजाम दिया गया, चाकू से गोद कर एक की हत्या कर दी गई, वहीं बिलासपुर में बवाल हुआ है और 2 पक्षों के बीच मारपीट की घटना सामने आई है। तो दोनों ही तस्वीरें पुलिस प्रशासन पर सवाल खड़े करती हैं, क्योंकि इतनी भीड़ में यहाँ पर विवाद हो रहा था, हत्या भी हो गई, लेकिन किसी ने कोई कदम नहीं उठाया, किसी ने कोई मदद नहीं की है।